Hello guys, welcome back to another stocky financial result की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी लैक्स में है। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जून 2026 की क्वार्टर के साथ साथ मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि करंट क्वार्टर में मतलब जून 2026 की क्वार्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने कितना ग्रोथ दिखाया, कंपनी ने कितना ग्रो किया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6415.41 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 15,092.97 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5566.1 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 14% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, वेट अ मिनट, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4292.69 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9522.36 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 3722.07 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1589.66 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4196.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1383.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रखा है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 15% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 की क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 24.78%। जून 2025 के निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 24.86% एंड मार्च 2026 के निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 27.8%। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है, अगेन ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ये कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जून 2025 में जितना था जून 2026 में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रखा है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो ईपीएस का जो वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में इस कंपनी का सेम है। तो जून 2026 का ईपीएस का वैल्यू है 23.77 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2026 का ईपीएस का वैल्यू है 62.74 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2025 का ईपीएस का वैल्यू है 20.69 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है, 50% ग्रोथ नेगेटिव में। ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इंटायर ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ को छोड़ करके, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो ग्रोथ है वो ग्रो ही नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क है बस। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो हर एक ग्रोथ है वो पॉजिटिव में, एटलीस्ट कोई भी ग्रोथ नेगेटिव में नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में, तो ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ इस कंपनी का पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। लेकिन जो भी लोग मतलब कैसे समझाऊं, एक मिनट, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या होता है जनरली गाइज, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिजल्ट है ना उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड इन दिस केस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% ग्रो किया, नेट प्रॉफिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू मी कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है। जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने मतलब प्रॉफिट ही दिया है, प्रॉफिट ही पोस्ट किया जून 2026 के क्वार्टर में, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 15% ग्रो किया कंपेयर टू जून 2025। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही है, कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया। बढ़िया रिजल्ट मैं इसको नहीं बोलूंगा, बट ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन जून 2026 की क्वार्टर इस कंपनी ने। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।